देखिए, मिर्जापुर में यूजीसी के नए कानून के विरोध में सवर्ण, आर्मी और कर्णीय सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वर्ष 2027 के चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा है कि आप अभी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में यूजीसी जैसे काले कानून को ला करके खबर समाज को एक चुनौती देने का काम हुआ है। जो चुनौती को खबर समाज आज स्वीकार भी कर रहा है। जिस तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक वरदान दिया था, आज वही भारतीय जनता पार्टी खबर समाज के ऊपर वरदान पाने के बाद भस्मासुर की तरीके से काम कर रही है। वह कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया। खबर समाज के लोग अब सड़कों पर आ चुके हैं। जी, आज हम लोग जो यूजीसी काला कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा, उसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो कि ये 2012 में एससी समुदाय को सिर्फ उसमें रखा गया था, जिसमें ओबीसी को सम्मिलित करते हुए सवर्णों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है। एक तरफ ये सरकार समानता की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है, और यहाँ जातिगत जहर घोलती है। तो समानता जो एससी समुदाय में जो रखा गया था SC ST के लिए, उसमें ओबीसी को सम्मिलित कर देना ये समानता का कार्य नहीं लगता है उसमें। और आपने जो कमेटी गठित की उसमें आप SC को, ओबीसी को और दिव्यांग प्रकोष्ठ को जगह देते हैं, सवर्णों को जगह नहीं। अब खबर हापुड़ से है, जहां पर अग्निवीर योजना के जवान की ड्यूटी पर हार्ट अटैक से निधन हो गया। देखिए, साल 2022 में अग्निवीर योजना के अंतर्गत मोइन चौधरी सेना में भर्ती हुए थे। मोइन चौधरी के पैतृक गांव में सूचना मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई। मोइन चौधरी का पार्थिव शरीर कमालपुर गांव पहुंचेगा। वहीं खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र स्थित राधाकृष्ण पब्लिक स्कूल में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सैनिक एवं जिला पंचायत सदस्य ठाकुर नाहर सिंह सोलंकी रहे। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और कश्मीर में शहीद हुए 10 जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ये आजादी हमारे वीर सैनिकों के बलिदान से मिली है, इसलिए हमें इसके महत्व को समझते हुए आपसी भेदभाव को मिटाना चाहिए। इसी अवसर पर बच्चों के द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ हुआ। यहाँ बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी और हमारे संस्कार भी सिखाए जाते हैं और वीरता की यहाँ कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। हमारे आज़ादी में, हमारे भारतवर्ष को आज़ाद होने में किन किन वीरों ने अपनी आहुति दी। आगे बढ़ते हैं। गुरसराय बुंदेलखंड विकास निधि राज्यांश योजना के वर्ष 2024 और 25 के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा बनाए जाने वाले इमरजेंसी वार्ड का शिलान्यास व भूमि पूजन गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में किया गया। विधायक जवाहरलाल राजपूत ने कहा कि इमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। इससे मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा। इमरजेंसी वार्ड शुरू होने के बाद ज्यादातर मरीजों का उपचार स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा। ऐसे में रेफर होने वाले मरीजों की संख्या भी कम हो जाएगी। इस इमरजेंसी वार्ड में कम से कम 20 बेड की सुविधा होगी। पत्रकार भवन बनना चाहिए, सारे पत्रकारों की बात हमारे विधायक जी अवश्य सुनेंगे। ईश्वरीं सर्वभूतानां तानि हो श्रोदेहु श्रोतापदिहां भूमिति सहा श्रोता। ओम प्राणाय स्वपानाय स्वव्यानाय स्वदातुं सिद्धाय मां देवी पवित्रं कुचाश्रम अस्वस्ति तिलकम्। ओम
अपना नाम बोलो, खड़े नहीं खड़े हो। और इधर मुरादाबाद में प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने शंकराचार्य विवाद पर प्रशासन पर जमकर हमला बोला। कुमार विश्वास ने प्रशासन को संतों के प्रति मर्यादित और संवेदनशील रहने की सलाह दी। दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के हिंदी विरोधी रुख पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने देखिए, कुमार विश्वास ने कहा कि भाषाएं संवाद का माध्यम है, विरोध का नहीं। कुमार विश्वास ने आगे कहा कि सामान्य आस्तिक होने के नाते वे पूज्य शंकराचार्य जी के प्रति केवल श्रद्धा रखते हैं और किसी भी पक्ष के द्वारा की गई भूल के लिए क्षमा प्रार्थी है। कुमार विश्वास ने कहा कि प्रशासन को भगवाधारी संतों और धर्म संस्कृति के रक्षकों से संवाद करते समय अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी का विस्मरण नहीं करना चाहिए। साथ वे क्रोध को त्यागने की प्रार्थना करते हुए शंकराचार्य जी से सभी पर आशीर्वाद बनाए रखने का भी उन्होंने आग्रह किया। आज मुरादाबाद में ओडिशा का समाहार दिवस है और देश भर के कलाकार, कवि, साहित्यकार, शायर, अलग अलग बौद्धिक विमर्श करने वाले लोग पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है कि मुरादाबाद जो कविता का और साहित्य का और शायरी का बड़ा मरकज रहा है, बड़ा तीर्थ रहा है, उसमें ऐसा साहित्यिक पुनर्जागरण हो रहा है। ये जिगर मुरादाबादी का शहर है, ये माहेश्वर तिवारी का शहर है, ये हुल्लड़ मुरादाबादी, मक्खन मुरादाबादी, तस्लीम सिद्दीकी, मंसूर उस्मानी साहब का शहर है। और आज जब मैं सुबह चला तो मुझे सूचना मिली कि हमारे बड़े भाई और कविता और साहित्य में हमारे वरिष्ठ श्री मंसूर उस्मानी साहब की एक दुखद घटना हुई है। उनकी पुत्री का देहांत हुआ एक दुर्घटना में। तो मैंने ये इच्छा जाहिर की प्रशासन से कि पहले मैं वहां जाना चाहता हूँ। आज उनसे मिला और एक भाई की तरह उनके दुख को साझा करने। अब खबर बरेली से है, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अग्निहोत्री का कहना है कि उन्हें डीएम आवास में करीब 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ और साथ ही लखनऊ से डीएम के पास लगातार फोन आते रहे। आरोप है कि उन्हें 2 घंटे के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया गया। अपनी जान को खतरा बताते हुए उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ये मामला कोतवाली क्षेत्र स्थित एडीएम कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी, हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहां पर गया। तो वहां पर जब गया तो वहां पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो है बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया और मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे, उनके साथ अकेले बैठा। और वहीं बागपत के किशनपुर बराल के जंगल में पूर्वी यमुना नहर के टूटने से क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा गेहूं और गन्ने की फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। नहर के टूटने की सूचना पर सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान और बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंचे और सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। किसानों का कहना है कि पूर्वी यमुना नहर की सफाई और मरम्मत के लिए सरकार के द्वारा 15 से 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद नहर की स्थिति कमजोर बनी हुई है। आरोप है कि ना तो नहर की तली को समतल किया गया और न ही किनारों पर डोरी लाइन का सही तरीके से पालन हुआ। आरोप लगाया गया कि किशनपुर झाल के गेट बंद रहने के कारण नहर में पानी का दबाव बढ़ गया, जिससे नहर टूट गई और पानी आसपास के खेतों में फैल गया, जिससे किसानों की हजारों बीघा गेहूं और गन्ने की फसलें प्रभावित हुई हैं। किसानों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सांसद ने किसानों को मुआवजा दिलाने और जांच कराने का आश्वासन दिया। ये जो पूर्वी यमुना नहर है, ये काफ़ी समय से आई नहीं थी। इसकी अभी साफ सफाई और सब काम हुए हैं और जब इसमें पानी आया ज़्यादा मात्रा में आया और जो झाल है वो झाल आगे से तख्ते गिरे हुए थे, जिस वजह से एक शे का भट्ट भी था इसमें। जय को कई बार कहा भी था, ये सरकारी लापरवाही है, किसानों का कोई वो नहीं है। और ये जो किसान का नुकसान हुआ है
ये नुकसान भी सरकार को देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पहासू रोड झमका के पास हुई इस मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश नदीम गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी उजैफा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में घायल बदमाश ने 2 दिन पहले हुई गौकशी की घटना में शामिल होने की बात कबूली है। घायल को इलाज के लिए खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। नगर पुलिस की अपराधियों के साथ चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। यह पहासू रोड की घटना है। इसमें एक अपराधी को घायल अवस्था में तथा एक को सामान्य अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने अपने नाम नदीम एवं उजैफा बताए हैं। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया है कि यह अपराधी गौकशी की घटना में संलिप्त रहते हैं तथा अभी 2 दिवस पूर्व खुर्जा नगर में गौवंशों के कुछ अवशेष मिले थे। यह घटना भी इन लोगों के द्वारा ही कारित की गई थी, जिसके संबंध में खुर्जा नगर पर एक अभियोग पंजीकृत है। वर्तमान में भी ये गौवंश की तलाश में ही पहासू रोड पर आम के बाग के पास निकले हुए थे। इसी दौरान इनकी पुलिस से आमना सामना होने पर इन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही में ये घायल। आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत से खबर है, जहां पर कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र में दवा लेकर घर लौट रहे 2 युवकों की मोटरसाइकिल को लेकर के तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और देखिए, इस हादसे में 20 वर्षीय सलमान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी अरमान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखो दवाई लेकर आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, एक लड़का साथ साथ आ रहे थे तो सामने से ब्रेजा गाड़ी बताई जा रही है। अच्छा, तो उसने सामने से टक्कर मार दी। ये शायद बाइक थी। अच्छा, तो ये 2 लोग थे, बाइक से जा रहे थे। जैसा कि बताया गया 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया था, जिसमें से एक को मृत घोषित कर दिया, जिसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई हेड इंजरी होने के कारण। और इसका नाम मोहम्मद सलमान है, जिसकी लगभग उम्र 20 साल की लगभग है। कटैया के रहने वाले हैं। ये ढकिया से घर के लिए जा रहे थे। रास्ते में ब्रेजे वाले ने गाड़ी मार दी। लील का बचा रहा था, तब हमारे मार दी गाड़ी उसने। वो खत्म हो। और इधर मैनपुरी में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाशों ने घर में घुसकर दंपति को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के दौरान दंपति अपने कमरों में सो रहे थे। वारदात के बाद में अलमारी बक्से खुले हुए मिले और नकदी व जेवर भी गायब मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसके अलावा शव को कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। और ये पूरा मामला बरनाहल थाना क्षेत्र के ग्राम फूलापुर का बताया जा रहा है। और इस बीच में परिवार में 18 फरवरी को छोटे बेटे की शादी होनी थी। और वहीं बिजनौर में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट करके पैर में गोली मार दी है। गोली लगने से युवक फैसल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित फैसल ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं मारपीट और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला चांदपुर थाना क्षेत्र के जमाईपुरा नई बस्ती का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल भी पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। चांदपुर को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति फैसल, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, अपने फ्रेंड के साथ में बाइक से चांदपुर के लिए आ रहा था। उसी दौरान नूर नर्सिंग होम के पास में 2 व्यक्ति सलमान और आरिफ, जो कि पहले से ही खड़े थे, उनके द्वारा पूर्व की कारसुनी को लेकर के फैसल के ऊपर फायर कर दिया गया, जिससे फैसल के दाहिने पैर में गोली लगी है। सूचना प्राप्त होते तत्काल थाना पुलिस मौके पहुंची। तब पीड़ित फैसल को उपचार हेतु CSC चांदपुर के लिए रवाना किया गया। पीड़ित पर से तारीफ प्राप्त करके थाना चांदपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मैं खाना खा के आ रहा था मुगल गार्डन से। उन्होंने वहाँ बुला के रुका के बाइक कॉलोनी में लगा के वहाँ बिठाया। बिठाने के बाद हाथ छोड़ा। ये था मेरा भाई साथ में, इसके लटवट मारा। फिर मैंने बचाया तो हमने पिस्टल निकाल के फायर करे 3-4। किसने? मेरे पैर में गोली लग गई। सलमान।
और इधर हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के पराखेड़ा गांव में मेला और रामलीला के दौरान दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग हो गई। गोली चलने से अफरा तफरी मच गई और रामलीला कार्यक्रम बंद कर दिया गया। घटना में वर्तमान प्रधान की भतीजा सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। आरोपी हिस्ट्री शीटर युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। कुछ व्यक्तियों के मध्य आपसी विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना राठ पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी में ज्ञात हुआ कि आपसी विवाद के दौरान एक व्यक्ति पृथ्वीराज राजपूत उम्र लगभग 46 वर्ष निवासी पराखेड़ा को गोली लगने से चोट आई है, जिसे उपचार हेतु भेजा गया, जहां चिकित्सकों के अनुसार घायल की स्थिति सामान्य बताई गई। मारपीट के दौरान आरोपी पक्ष से भी 2 व्यक्ति प्रदीप राजपूत निवासी बल्लाय थाना खरेला महोबा व ब्रिज किशोर अहिरवार निवासी अनगौरा थाना चरखारी महोबा। बरेली खबर है, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद निलंबित हुए पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन और शासन के खिलाफ विरोध तेज कर दिया। समर्थकों के साथ मंगलवार को वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और परिसर के बाहर धरना देकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश हुई और डीएम आवास में रोके जाने का प्रयास किया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने हाईकोर्ट और आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की बात कही। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य गेट बंद किया और समर्थकों को दामोदर पार्क में एकत्र होने के निर्देश दिए। कॉल किया था कि साला पंडित पागल हो गया है। भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी है, वो सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक दंड सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है, कलन जो सरकार के खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर बैंक के माध्यम से रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक दंड को जो है